स्टूडेंट्स, आज हम क्षितिज भाग 1 का अध्याय नंबर 17 बच्चे काम पर जा रहे हैं का थर्ड पैराग्राफ करेंगे, जो आपकी क्षितिज की बुक का 38 पेज है, उसका थर्ड पैराग्राफ से समझेंगे। थर्ड पैराग्राफ है, क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घर के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक। बच्चों, इसमें कवि राजेश जोशी जी बच्चों के काम पर जाने की जो समस्या है उसे समाज के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इस कविता में बाल मजदूरी की और हमारा ध्यान आकृष्ट किया है। क्योंकि जो बाल मजदूरी है या बाल जो श्रम है वो एक चिंतनीय बात है, क्योंकि कवि का मानना है कि जो बच्चे हैं वो देश का भविष्य हैं, और अगर इन बच्चों को हम सुरक्षित नहीं रखेंगे, अब इन बच्चों को अगर जो उनकी उम्र पढ़ने लिखने की है, खेलने कूदने की है, अगर हम उन्हें पढ़ाएंगे लिखाएंगे नहीं, खेलने कूदने को नहीं देंगे, और उस उम्र में अगर हम उन्हें काम पर भेज देंगे तो उनका जीवन सुरक्षित नहीं हो सकता। तो उसके बारे में वर्णन करते हुए क्या कहते हैं, क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक। इसमें कवि राजेश जोशी जी कहते हैं कि क्या इन बच्चों के लिए समाज में जितने भी मैदान हैं या उनकी जो सारे बागीचे हैं जहाँ वो खेल कूद सकते हैं और खेल कूद करने के कारण वे खुश रह सकते हैं और अपनी जिज्ञासाओं को ख़त्म कर सकते हैं, और उनके जो घर के खुले आंगन हैं क्या वो एकाएक ख़त्म हो गए हैं? क्या वे कहीं पर भी बच्चों को मैदानों में, बगीचों में, घर के आंगनों में खेलने की जगह नहीं है, जिसके कारण कि आज जो समय उनका बचपन का, क्योंकि बच्चे का जो बचपन है वो खेलने कूदने, खाने पीने और पढ़ने लिखने का है, लेकिन आज हम परिस्थितियाँ उसके विपरीत देख रहे हैं। क्या विपरीत देख रहे हैं कि भयंकर सर्दी में भी वो काम पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसलिए वो ये कहते हैं कि क्या मैदान, बगीचे और घर के आंगन जो हैं क्या ख़त्म हो गए हैं, जिसके कारण कि उन्हें जो है आज काम पर जाना पड़ रहा है। अर्थात इसमें कवि जो है वो आक्रोश प्रकट कर रहा है कि आज ऐसी क्या अमानवीय स्थितियां आ गई हैं कि जिसके कारण उन्हें मजदूरी करने जाना पड़ रहा है, या उनके माता पिता के साथ ऐसी क्या विवशता आ गई है कि उन्हें अपने परिवार के पालन पोषण के लिए छोटे छोटे बच्चों को इतनी भयंकर सर्दी में भी काम पर जाना पड़ रहा है। तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह कि है सारी चीज़ें हस्तमाबूल, पर दुनिया की हज़ारों सड़कों से गुज़रते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। कवि क्या कहते हैं, फिर क्या कहते हैं, तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कवि कहते हैं कि अगर उनके बाग बगीचे, घर के आंगन, सभी उनकी रंग बिरंगी किताबें, उनके खिलौने, उनकी जो विद्यालय की इमारतें हैं, वे उनके सब कुछ, उनकी किताबें सब अगर नष्ट हो गई हैं, तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? तो फिर उनके लिए क्या बचा हुआ है? अगर उनकी इमारतें भी नष्ट हो गई, विद्यालयों की, उनके गेंदें भी खत्म हो गई, घर के आंगन बगीचे कुछ भी नहीं है, तो फिर इस दुनिया में उनके लिए बचा ही क्या है? अर्थात वे जो है इसके प्रति आक्रोश प्रकट करके वो समाज से प्रश्न पूछ रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए क्या बचा है? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। वो कहते हैं कि ये कितना भयानक होता कि अगर उनके लिए कुछ ना बचा होता। अर्थात सच ये है कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो वैसी की वैसी ही बनी हुई हैं, लेकिन बच्चे इनसे वंचित हैं।
अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि ऐसी बात नहीं है कि बच्चों से उनकी इमारतें, गेंदें, खिलौने, बाग बगीचे सभी खत्म हो गए हैं। कवि का मानना है कि ये सब चीज़ें खत्म नहीं हुई हैं, परिस्थितियाँ जो हैं बिल्कुल वैसी की वैसी हैं। तो वो चिंता व्यक्त करते हुए कहते हैं कि भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा कि हैं सारी चीज़ें हस्तमाबूल। हस्तमाबूल का मतलब यथावत, पहले जैसी, कि आज भी ये सभी चीज़ें वैसी की वैसी ही हैं। लेकिन वो ये कहते हैं कि अगर बच्चों के लिए सारी चीज़ें वैसी की वैसी हैं, उनके लिए पुस्तकें भी हैं, विद्यालय भी हैं, खेल के मैदान भी हैं, तो ऐसी क्या सामाजिक या उनकी आर्थिक परिवार की स्थितियां आ गई हैं जिनके कारण उन्हें भयंकर सर्दी में भी काम पर जाना पड़ रहा है। पर दुनिया की हज़ारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत से छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। लेकिन कवि कहते हैं कि इतना अगर उनके परिवार की स्थिति अच्छी ना होने के कारण, अर्थात कहने का तात्पर्य है कि अगर सारी स्थितियां वैसी ही हैं, तो आज भी उनके माता पिता को क्यों उन छोटे छोटे बच्चों को काम पर भेजना पड़ रहा है। दुनिया की हज़ारों सड़कों पर फिर भी हम देखते हैं कि ऐसी भयंकर सर्दी में छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो काम पर जाते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। अर्थात कवि ने इसमें संवेदनहीनता पर व्यंग किया है कि जो समाज आज मूक दिखाई दे रहा है, एक अंधे के समान दिखाई दे रहा है, इन परिस्थितियों को वो कहते हैं इसके पीछे समाधान, मतलब इनके पीछे समस्या क्या हैं। जब उनके पास पुस्तकें भी हैं, गेंदे भी हैं, मैदान भी हैं, तो क्या व्यवस्था है, और उस व्यवस्था को समाज या शासन के बड़े बड़े जो अधिकारी हैं वो इन समस्याओं को क्यों नहीं खत्म कर रहे, जिससे कि बच्चों को काम पर ना जाना पड़े। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि कवि को बच्चों के प्रति बहुत अधिक सहानुभूति है। वो उन माता पिता को जगाना चाहता है कि इस छोटी छोटी उम्र में जो उनके पढ़ने लिखने की, खेलने की उम्र है, उन्हें उनका बचपन ना छीनकर उन्हें खेलने के लिए, उन्हें काम के लिए जाने पर हमें विवश नहीं करना चाहिए। अर्थात बच्चों, इस कविता में अनेक छोटे छोटे से जैसे प्रश्न बनते हैं। जैसे एक प्रश्न ये बनता है कि बच्चों को किन परिस्थितियों पर काम पर जाना पड़ रहा है। किन परिस्थितियों में काम पर जाना पड़ रहा है, ये पहली ही पंक्ति है, कोहरे से ढकी सड़क पर, कि भयंकर सर्दी में जब बड़े बड़े व्यक्ति भी दुबक कर बैठ जाते हैं तो बच्चों को इस कोहरे से ढकी हुई सड़क पर, अर्थात भयंकर सर्दी में भी काम पर जाना पड़ रहा है। दूसरा क्वेश्चन जैसे ऐसे ये भी बन सकता है कि बच्चों का काम पर जाना क्यों भयानक पंक्ति कहा गया है, क्यों इस पंक्ति को उन्होंने कहा है कि ये बहुत भयानक पंक्ति है। इसलिए भयानक पंक्ति कहा गया है क्योंकि बच्चों की ये उम्र जो है वो पढ़ने लिखने, खेलने कूदने की उम्र है। उनका बचपन जो है ये पढ़ने लिखने, खेलने से छीनकर उन्हें काम पर नहीं भेजा जाना चाहिए। तो उनके माता पिता उन्हें काम पर भेज रहे हैं, इसलिए इस पंक्ति को क्या कहा गया है, भयानक पंक्ति कहा गया है। तीसरा प्रश्न जैसे इसमें बनता है कि कवि ने किस समस्या की ओर इस कविता में ध्यान आकृष्ट किया है। तो बच्चों, इसमें कवि ने किस समस्या की ओर, बाल मजदूरी या बाल श्रम की ओर हमारा जो ध्यान है वो आकृष्ट किया है। और चौथा प्रश्न ये भी बन सकता है कि समाज में कौन सी स्थिति है कि जब वो काम पर, ऐसी उनके सामने कौन सी स्थिति है जब उन्हें काम पर जाना पड़ रहा है। तो उनके माता पिता की सामाजिक और आर्थिक स्थितियां हैं जिसके कारण उन्हें विवश होकर अपने बच्चों को काम पर भेज रहे हैं या भेजा जा रहा है। तो इस तरह से इस कविता में छोटे छोटे अनेकों प्रश्न बनते हैं। तो आप इन प्रश्नों को भी आप साथ साथ लिख सकते हो। तो बच्चों, आज ये जो कविता है इसकी जो लास्ट जो पैराग्राफ है उसमें भी भाषा शैली आप देख लीजिए। भाषा शैली क्या बताई गई है, खड़ी बोली का है, सरल और सहज भाषा शैली का वर्णन है, कहीं कहीं तत्सम शब्दों का वर्णन किया गया है। और इसमें कवि ने बाल मजदूरी या बाल श्रम जैसी विवशताओं के ऊपर चिंता व्यक्त
की है, क्योंकि उनका मानना है कि बच्चे जो हैं वो देश का भविष्य हैं। कहीं कहीं पर प्रश्नवाचक चिन्ह का वर्णन है, तो वहाँ पर प्रश्न अलंकार का वर्णन, जहाँ प्रश्न कवि पूछ रहे हैं वहाँ प्रश्न अलंकार का वर्णन किया गया है। तो बच्चों, आशा है आपको ये कविता समझ आई होगी। थैंक यू।